कोह-पे-माई का सबसे दुश्वार समझा जाने वाला चैलेंज तारीख में पहली बार पूरा कर लिया गया जब 10 नेपाली कोह-पे-माओं की टीम दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 को मौसम सरमा में सर करने में कामयाब हुए। 3 मुख्तलिफ टीमों से ताल्लुक़ रखने वाले 10 नेपाली कोह-पे-माओं ने रात 1 बजे अपना सफ़र शुरू किया और अगले दिन शाम तकरीबन 5 बजे वो 8,611 मीटर की बुलंदी पर वाक़े K2 की चोटी तक पहुंचने में कामयाब हुए। सेवन सिमट ट्रैक्स, जिनके एक सोना शेरपा नामी कोह-पे-मा भी इस टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने इस मौका पर ट्वीट करके इस कारनामे की तस्दीक की। दूसरी जानिब अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले सेवन सिमट ट्रैक्स के मुआवने लीडर सरगेई मंगोट वो कैंप 1 से बेस कैंप की जानिब आते हुए हलाक हो गए। इस मौका पर अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी करार हैदरी का कहना है कि K2 को सर्दियों में फतह करने की मुहिम, जिसका आगाज़ दिसंबर के वस्त में हुआ था, अपने कामयाब इख्तिताम तक पहुंच चुकी है। करार हैदरी के मुताबिक 16 जनवरी को तकरीबन 3 बजे के करीब आलमी शोहरत याफ्ता नेपाली कोह-पे-मा निर्मल पुरजा अपने दीगर 3 साथियों के हमरा K2 की चोटी से तकरीबन 70 मीटर दूर अपने दीगर 7 साथियों का इंतज़ार कर रहे थे, जो इनसे चंद मीटर की दूरी पर थे। ये सब 10 के 10 नेपाली कोह-पे-मा एक साथ K2 की चोटी पर पहुंचना चाहते थे। एक और नेपाली कोह-पे-मा मंगमा गालजे ने सर्दियों में K2 की फतह का रस्मी ऐलान होने से कबल फेसबुक पोस्ट में कहा कि हम लोग सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हैं, हम ये एजाज़ नेपाल और मुहिम जोओं के लिए हासिल करेंगे। K2 पर पहुंचने वाले मंगमा गालजे ने सर्दियों में 7,000 मीटर की बुलंदी का रिकॉर्ड तोड़ने पर अपने फेसबुक पैगाम में कहा कि हम अपनी कौम को काबिले फ़ख्र बनाएंगे, हम K2 को पहली मर्तबा सर्दियों में फतह करेंगे और ये हमारी कौम के लिए होगा। K2 कराक्रम के इंतहाई शुमाली किनारे पर पाकिस्तान और चीन के सरहदी मुकाम पर वाक़े है और दर हकीकत इस मुकाम पर कोई वाज़ेह सरहदी तयन ना होने की बिना पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान K2 को ही सरहद माना जाता था। स्कर्दू से तकरीबन 125 मील 200 किलोमीटर या 104 किलोमीटर फ़िज़ाई सफ़र की दूरी पर वाक़े है। इसका तूल बल्द 35.52 और अर्ज़ बल्द 76.30 है। K2 का रास्ता स्कर्दू शहर से होता हुआ शिगर वादी के अंदर से गुजरता है और आखिरी गांव अशकोली में सड़क का इख्तिताम होता है, जहां से पैदल सफ़र का आगाज़ होता है। ये सफ़र बाल्तोरो ग्लेशियर पर से होता हुआ 8 से 10 दिन में गोडोन ऑस्टिन ग्लेशियर के किनारे पर वाक़े K2 पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। K2 की चोटी 8,611 मीटर की बुलंदी के साथ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, जिसको सेविच माउंटेन के नाम के साथ याद किया जाता है। K2 के नाम की वजह लफ्ज़ के कराक्रम के पहले हर्फ से लिया गया है और 2 का मतलब है कराक्रम की चोटी नंबर 2। 2014 तक के अदादो-शुमार के मुताबिक तकरीबन 345 कोह-पे-मा K2 सर कर चुके हैं, जिनमें से 18 ख़वातीन भी शामिल हैं और तकरीबन 86 कोह-पे-मा अपनी जान गंवा बैठे हैं। – 2012 वो साल था जब किसी एक साल में से ज़्यादा 30 कोह-पे-माओं ने K2 को सर किया। ताहम तस्दीक शुदा और हतमी तादाद किसी को मालूम नहीं कि कितने कोह-पे-मा चोटी को फतह करने में कामयाब हुए। इस पहाड़ पर दर्जा हरारत -50 से भी ज़ायद रहता है। इंतहाई तेज़ सर्द हवाएं 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। सर्दियों में की जाने वाली कोशिशों में कोई भी मुहिम जो 7,000 मीटर की बुलंदी को पार नहीं कर सका था। करार हैदरी के मुताबिक अब ये 10 नेपाली K2 पर रस्सियां लगाएंगे और टीम के बाकी तमाम मेंबरान, जिनकी तादाद 60 बनती है, K2 को सर्दियों में फतह करने के लिए मदद फराहम करेंगे। महबूब अली, ब्राइट स्टार टीवी, पाकिस्तान।